नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। नारायण पब्लिक स्कूल मोरना नोएडा के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था पर की खास चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका इंट्रोडक्शन और परिचय जानना चाहेंगे। और इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित है, विद्यालय का नाम और हमारा विद्यालय कहाँ पर है, उसके बारे में। थैंक यू करण जी। आप हमारे यहाँ आए जी, आप लोगों के पैर पड़े जी, धन्य होगा श्री नारायण बहुत पब्लिक बहुत धन्यवाद स्कूल। सर, ये बड़प्पन है और आपका मेरी सर। शुभकामनाएं हैं जी कि इसी तरह से आप लोग हमें जो है बीच बीच में गाइड करने के लिए जी सर। अपना समय निकालते हो, तो जी। इसके लिए हमें बहुत बिल्कुल हम सर। आभार करते हैं जी। और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। सर, विद्यालय का पूरा नाम क्या है और आपका नाम सर? मैं डॉक्टर बलराज बैसोया, ग्राम जी। मोरना, नोएडा, उत्तर प्रदेश। Stop. नाम है, जी नाम तो परमात्मा का हम लोगों का क्या है। बिल्कुल सर। विद्यालय का सर पूरा मुझे जो नाम? पुकारते हैं लोग डॉक्टर बलराज सिंह बैसोया जी के नाम से, ग्राम जी। मोरना, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये जी, है जी। श्री नारायण पब्लिक की स्कूल संस्था जो चला रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सर। लगभग 30 सालों से मैं जी। सेवा दे रहा हूँ। बहुत अच्छे सर। और ये विद्यालय में बच्चे हमारे IPS SSC में जी। और IAS भी बने हैं। बहुत अच्छे सर, दैट्स गुड और सर। बच्चे हमारे सही दिशा में गए हैं और स्कूल जी। हमारा काफी समय से सेवा कर रहा है। जी, जैसा कि आपने सर हमें बताया 30 इयर्स के करीब हमारे स्कूल को हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ जिस समय आपने स्कूल को स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं उस समय काफ़ी रूरल एरिया रहा होगा ये मोरना गांव। तो क्या मोटिव था आपका जो आपने स्कूल को स्टार्ट किया सर? तो कई शिक्षक तो इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और कई शिक्षक इसके साथ विपरीत भी होते हैं। जी। जैसा कि मैनेजमेंट की तरफ से उनको जो भी टाइमिंग दी जाती है कि 8 to 1 o'clock स्कूल है हमारा, आप आइए और स्टडी कराइए, कहीं ना कहीं सैलरी भी उनको फिक्स की जाती है। तो उन टीचर्स का जो फोकस होता है वो टाइमिंग और सैलरी पे होता है। तो हमारे यहाँ टीचर्स को कैसे हायर करते हैं और किस तरीके से टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी को जज करते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ ना जाए। जी जी, बिल्कुल। पढ़ लिख कर विद्वान बना ये भारत देश हमारा, जी शुभ चिंतक लेकर आए हैं साक्षरता का नारा। जी सर। हमारे यहाँ सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और BEd टीचर ही हम भर्ती करते जी हैं। सर। जी और बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, जी उनके भविष्य उज्ज्वलता के लिए। बिल्कुल। हम लोग यहाँ इस प्रकार के से बच्चों को टैकल करते हैं जी कि इनके माइंड और दिमाग को हम फ्रेश करके जी और इनको पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करें ताकि ये आगे बढ़ सकें। जी अगर हमारा आज का बच्चा पढ़ जाएगा जी तो कल का नागरिक होकर देश को संभालेगा। बहुत अच्छे सर। अगर हमारे देश की शिक्षा नेगेटिव होगी, जी। अगर हमारे देश की शिक्षा माइनस होगी, जी तो आप देख रहे हो देश में विदेशों में क्या हाल हो रहा है। हमारे बिल्कुल। देश में दूसरे बहुत- लोग हावी जी हो सर। जाएंगे। जी बिल्कुल तो सर। हमें ब्रेन की आवश्यकता है, हमें अपने बच्चों को वास करना है जी और इन्होंने पढ़ा लिखा करके बुद्धिजीवी बना करके जी समाज में भी उतारना है, हमें पूरे देश में उतारना है। जी कोई IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई जी। प्रधानमंत्री बनता है, जी कोई जो MP बनता है, जी। विधायक बनता है, तो कम से कम अपने क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, एक बुद्धिजीवी के रूप में जी। सब लें जी। ताकि हमारा देश और भारत आगे जी। व्यवस्था के मार्ग पर चले। टीचर्स के लिए किस तरह की मीटिंग्स और गाइडलाइंस रहते हैं आपके स्कूल में सर? उनके हम बीच बीच में मीटिंग्स लेते रहते हैं कि जी। खामियां होती है तो उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस बिल्कुल। तरह से जो है जी बच्चों जो खामियां होती हैं स्कूलों में, जी। उनको दूर करने के लिए हम मीटिंग लेते हैं। बहुत अच्छा। और कहीं बच्चा जो है हर सब्जेक्ट पे अलग अलग फोकस रहता है। जी कहीं ना कहीं सर आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो कभी कभी अपने टीचर से ना क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चा आपका परफेक्ट होता है पढ़ने में, वो जब टीचर से सवाल नहीं कर पाता ठीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको आप कैसे मोटिवेट करते हो और किस तरीके से इनका डर निकालते हो उसके बारे में सर? उसके लिए हम बच्चों को जांच करते हैं कि ये इसकी मेंटलिटी कैसी है। जी फिर उसमें हम जो है उसके अंदर एक चेतना जगाते हैं। जी मोटिवेशनल सेशन हाँ। टाइप। कि इनमें हम उत्तेजना किस तरह से भराए कि जी। ये पढ़ाई की तरफ बच्चे प्रेरित हों। जी तो उस तरह से हम बच्चों को गाइड करते हैं कि ये जी। भी हमारा जो कमजोर से कमजोर बच्चा है जी वो ऊपर कैसे आए। जी तो उसके लिए हम एक विशेष स्पेशल टीचर के लगा देते हैं। बहुत अच्छे सर। स्कूल्स कई सारे हैं, कहीं ना कहीं सर जब आपने देखा होगा सेशन, जब हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में कराना है और किस तरफ जाना है। तो पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो पेरेंट्स को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरीके से वो अपनी इसमें मैं मेरे दिमाग में जो बात आती है, जी मेरी जो डेफिनेशन है जी वो ये है कि
मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए। जी वो शिक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी अशिक्षित हैं। जी वो समझ नहीं पाते जी कि सही क्या है, गलत क्या है। जी हमें किसी स्टेप में आजकल क्या है, लुभावना सिस्टम हर स्कूल वाला दे रहा है। जी। मान लो मैं अगर 2 रुपए ले रहा हूँ, अगले ने बोल दिया कि मुझे 1.5 रुपए दे दो, जी तीसरे ने बोल दिया मुझे 1 रुपए दे दो। जी तो कुछ पेरेंट्स जो अशिक्षित लोग हैं, समझ नहीं पाते, वो स्वार्थ की तरफ जा करके वहाँ बच्चों को डाल देते हैं, जहाँ बच्चों को भविष्य अंधकार हो जाता है। जी। जहाँ तो सर 30 इयर्स के करीब हमारे स्कूल को हो चुके हैं, तो जब आपने स्कूल को स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं सर काफ़ी रूरल एरिया रहा होगा, क्या मोटो लेके आपने स्कूल को स्टार्ट किया सर, उसके बारे में? उस समय हमारे गांव में कोई पब्लिक स्कूल नहीं था। जी सर। और मैंने जो है ग्रेजुएट करके बीएड भी किया था, तो जी। बहुत सारी चीज़ में बाहर भीतर जा रहा था। जी सर। तो एक शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए जी हमें सरकार भी बुलाती थी। जी सर। तो आप जैसे बुद्धिजीवी ने हमें प्रेरित किया जी कि श्री नारायण पब्लिक स्कूल अगर नाम से हम एक स्कूल खोल दें जी तो मोरना गांव को उद्धार हो जाएगा। यहाँ कोई स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल था। बिल्कुल सर। तो स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग खोला था, कोचिंग में मेरा 100% रिजल्ट आया। बहुत अच्छा। तो यहाँ के अभिभावक जो गण थे, जी उन्होंने आकर के बोले कि आप एक विद्यालय खोल लो। जी तो मैंने यहाँ स्कूल इसलिए खोला था गांव के भले के लिए। बिल्कुल शिक्षा सर। का जो ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हमारे यहाँ क्या स्ट्रेंथ है सर? अब तो स्ट्रेंथ, उस समय स्ट्रेंथ मेरे 500-700 बच्चे थे, जी और इस समय स्ट्रेंथ थोड़ी घटी हुई है क्योंकि जी। लॉकडाउन के चलते हुए। जी तो इसमें अब गांव में स्कूल भी 200 बहुत प्लस खुल गए। 100 प्लस मान के हाँ, चलते हैं इतना सर। होगा। ओके। तो इसमें काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे जी घट गए थे उस समय, जी क्योंकि सर। किराएदारों के बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। जी गरीबी रेखा से जो बच्चे वो पढ़ते हैं। जी सर। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस समय लोग बाग पलायन कर गए थे अपने गांव के लिए। बिल्कुल तो सर। बच्चे भी सब चले गए थे। उसके जी। बाद दोबारा ये लोग बाग ने इधर पलायन किया, तो तब जी। स्कूल बिल्कुल। स्टार्ट हुआ। जैसा कि सर सभी स्कूलों पे ये तो मार पड़ी थी, पूरे देश में हाँ मार बिल्कुल, पड़ी थी। कोरोना में क्राइसिस फेस करने को लोगों को मिले हैं। जी, जी। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो विद्यालयों का ज़्यादा हाँ, नुकसान हुआ है। विद्यालय कई सारे क्राइसिस खासकर फेस किए पब्लिक हैं। स्कूलों का। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने हमें बताया 200 प्लस की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, हाँ। कई मीडियम होंगे और जी। कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं सर, उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हो, क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए? उनको हम जो है जब बीच बीच में टेस्ट लेते हैं जी और उनको जो है जांच भी करते हैं कि जी। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, जी। उसको स्पेशल हम पढ़ाई देते हैं और बिल्कुल। टीचर को अलग से लगाते हैं जी। कि इनको इन बच्चों के बराबर आप आ जाए। बिल्कुल सर। जैसा कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो कितने हैं सर, क्या संख्या है? टीचर्स तो है काफी। लगभग 10 प्लस मान हाँ, के चलते हैं। ओके। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश और कंट्री में शिक्षक जो है उसको गॉड और भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि अगर किसी विद्यालय के शिक्षक और टीचर बेहतर होंगे तो वहाँ की जो शिक्षा है वो ऐसा कोई हल्का छोटा सा सॉन्ग एक बार हो जाए तो थोड़ा सा आपकी कृपा होगी सर। मैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से सिंगर हूँ। जी। पूरे भारत में मेरे कार्यक्रम जी जाते हैं। जी जी। शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई सिंगर? इंटरनेशनल मेरे कार्यक्रम जाते हैं। जी तो हम नशा, दहेज, निरक्षरता जी पर भी गाते हैं, शिक्षा पे भी गाते हैं। शिक्षा जी। पर गाने होते हैं जी सारे। जी सर। तो मैं ये गाना बच्चों के लिए भी मैंने यूट्यूब पे डाला है। जी तो उसमें बच्चों की प्रेरित करके हमने डाला, जी मैंने खुद ने गाया है। जी और उसको जो है यूट्यूब पर हमने डालते, उस पर सब बच्चे सुनते हैं तो जी। अच्छा लगता एक है। बार हमारे चैनल पे भी सर थोड़ा सा 2-4 लाइनें अगर आप सुना पाए सर। देशवासियों, मेरे देशवासियों, साक्षरता का नारा सफल बनाओ मेरे देशवासियों। ओ, एक साक्षर एक निरक्षर, फर्क जमी आकाश का है, फर्क जमी आकाश का है। अनपढ़ का जीवन अंधियारा, शिक्षा नाम प्रकाश का है, शिक्षा नाम प्रकाश का है। कैसे वतन साक्षर होवे, समय यही आभास का है, समय यही आभास का है। अक्षर ज्ञान कराए इनको, दीप से दीप जलाओ मेरे देशवासियों। वाह, बहुत अच्छी सर। मेरे देशवासियों, साक्षरता का नारा सफल बनाओ मेरे देशवासियों। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर।
जो भी इंटरव्यू मैंने आपका किया है सर, ये जो है लगभग माल बढ़िया ए ग्रेड का बिकेगा, उसमें कहीं कंसेशन नहीं तो होगा। आपकी बड़ी बड़ी तरफ से- कंपनी है, अपने माल में कहीं एक भी पैसा हम कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो मेरा तो ये है कि थिंकिंग को पॉजिटिव करें? पेरेंट्स को भी हम पढ़ाते हैं जी बच्चों के साथ साथ, जी क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, उनको वहाँ गाइड करते हैं जी। कि ये चीज़ इस तरह से आप कर लोगे तो आपके बच्चे एक एक्टिव हो जाएंगे और जी। बढ़िया हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो स्वार्थी पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, वो नहीं समझ पाते, वो कहीं गर्त में चले जाते हैं, जी ऐसे विद्यालय चुन लेते हैं। जी विद्यालय तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वर्क कीजिए वर्क से, जी डेफिनेटली वर्क इज इनका वर्क से। काम बढ़िया है। जी बिल्कुल। अब सपोज करो हम्म, गांव में तो फिर भी बार्गिंग हो जाती है। जी बार्गेनिंग हो जाती है हाँ, डेफिनेटली। अगर मान हल्दीराम में जाकर हम बार्गिंग करें तो वहाँ बार्गिंग नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात तो है। हमारे इस टाइप के स्कूल हैं जी। कि हम गरीबों को भी कम पैसा में अच्छी शिक्षा देते हैं। बहुत अच्छे सर। सर कंपटीशन का टाइम है और कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? हमारे यहाँ एक तो बहुत पुराने स्कूल है, इस समझ के कराते हैं। दूसरा ये कि अच्छी शिक्षा देते हैं। जी आप हमारा रिकॉर्ड उठा लीजिए, हम्म, पीछे से आज तक हमारे यहाँ कोई बच्चा फेल नहीं, बहुत अच्छे सर। और सारे ऑफिसर्स पढ़ के गए हैं। जी अच्छी बिल्डिंग प्रोवाइड कर रखी है हमने, जी पानी बिजली की व्यवस्था अच्छी है, जी रूम्स अच्छे हैं, जी सब में अच्छी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, जी और स्कूल ही रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त जी। है गवर्नमेंट से। जैसा कि सर आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप सिग्नल भी रह चुके हैं और दूरदर्शन पे आपके प्रोग्राम भी आ चुके हैं, सर्कुलेट करेंगे। Very तो एक बार मेरे विद्यालय पास का जी विद्यालय का एक बार पूरा एड्रेस, और अगर कोई पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो हाँ, कर एक सकते कांटेक्ट नंबर आप ये बता दीजिए। विद्यालय ओमन लावाई गुरु गौड़ सभी जी। धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। जी एक विद्यालय का एड्रेस बता दीजिए, कांटेक्ट नंबर सर। विद्यालय का जो एड्रेस है श्री नारायण पब्लिक स्कूल, जी ग्राम मोरना, नोएडा, उत्तर प्रदेश, नियर रोडवेज डिपो जी और पेट्रोल पंप के पीछे है। CNG पर उधर पुलिस चौकी पड़ती है नजदीक, सिटी सेंटर बड़ा एड्रेस है। बिल्कुल। कांटेक्ट नंबर सर? मेरा जो नंबर है, पर्सनल नंबर आप ले लीजिए, जी 8700 जी 38 94 92। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बलराज सिंह बैसोया। जी कैन यू रिपीट आपका अगेन बहुत प्लीज बहुत कांटेक्ट आभार नंबर करता हूं। सर? कैन यू रिपीट कांटेक्ट नंबर प्लीज? 8700 जी। 38 94 92। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जो है अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, जय बहुत हिंद, बहुत जय धन्यवाद। आप जो है जी। मेरे पास तक पहुंचे, करण जी, अपने टीम को, जी सभी को धन्यवाद देते हैं। जी जय हिंद, बिल्कुल। जय भारत। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।